हम झांसी में हैं और झांसी के किले को फतह करने की लड़ाई अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी से बुंदेलखंड की बिटिया होने का दावा करने वाली उमा भारती चुनाव मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के खासम खास माने जाने वाले चंद्रपाल सिंह सपा से चुनाव मैदान में हैं। मायावती की पार्टी बीएसपी से सतीश मिश्रा की रिश्तेदार अनुराधा शर्मा ताल ठोक रही हैं, तो वहीं राहुल गांधी के खासम खास माने जाने वाले प्रदीप जैन यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सभी उम्मीदवार झांसी के इस किले को फतह करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। बहुत अच्छी है, नहीं बहुत अच्छी है। भाभी नहीं, बहू है आपकी, बहू का आशीर्वाद चाहिए। पूजा का सामान हमारे साथ उमा भारती हैं, झांसी से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनसे बात करते हैं। उमा जी, आखिर झांसी क्यों चुना आपने लोकसभा चुनाव के लिए? आपके पास दूसरे ऑफर भी थे, हरिद्वार भी था आपके पास उन्नाव सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऑफर था। झांसी को ही क्यों चुना आपने? झांसी लोकसभा क्षेत्र मेरी जन्मभूमि है। मेरी जन्मभूमि का जो गांव है वो आधा गांव झांसी लोकसभा में है और आधा गांव मेरी पुरानी खजुराहो लोकसभा में है। तो दोनों स्थान मेरी जन्मभूमि है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि मैं अपनी जन्मभूमि पर वापस लौटना चाहूँगी। जी, लेकिन हाल ही में कांग्रेस ने आपका एक वीडियो रिलीज़ किया है पुराना, जिसमें आप नरेंद्र मोदी को विनाश पुरुष कह रही हैं। अब आप जो नए भाषण है उसमें आप विकास पुरुष कहती हैं नरेंद्र मोदी को, तो ये अचानक से वो विनाश पुरुष से विकास पुरुष कैसे हो गए? वो वीडियो मीडिया ने जारी नहीं किया, कांग्रेस ने जारी किया। वो बेचारे कंगाल हो गए, उनकी अपनी हैसियत ख़त्म हो गई है नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने की। तो उन्होंने मेरे पुराने वीडियो क्लिपिंग की फैब्रिकेशन की और उसको जोड़ करके उन्होंने दिखाया है। तो मैं आज ये कह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी का 2 बार जन्म हुआ, मैं उनको दुजन्मा बोलती हूँ। एक उनकी माँ की कोख से और दूसरा भारत के लोगों की आकांक्षाओं की कोख से उनका जन्म हुआ है। मैं चाहूँगी कांग्रेस इसका भी वीडियो जारी करे, और अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने से ही उनको लाभ हो रहा है और उनको नया कुछ मिल नहीं रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। प्रियंका, राहुल, सोनिया तीनों। पार्टी के भीतर से ही ऐसे सुर सुनाई देते हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, नरेंद्र मोदी की कोई लहर देश भर में नहीं दिखाई दे रही है, बीजेपी की लहर है। और ऐसे में अगर मुलायम सिंह ये कहते हैं कि बहुत से बीजेपी के नेता उनके संपर्क में हैं, तो ऐसा लगता है कभी कभार कि हो सकता है कि बीजेपी के कई नेता मुलायम सिंह के संपर्क में हों। देश आज पहली बार, मैं आपको बताऊं, पहली बार आज़ादी से लेकर आज तक विकास के एजेंडे पर देश की राजनीति आई है। भगवान की दया है, ये नरेंद्र मोदी लाए हैं। पहले उनके कार्यक्रमों की प्रशंसा हुई है, खाली बोलने से ऐसा नहीं हुआ है, करने से ऐसा हुआ है। तो हमारी गलतियों की आप आलोचना जरूर करो, लेकिन इसका इंतजार मत करो कि हमसे बोलने में कोई भूल हो जाए और आप उसको ले उड़ो। झांसी को बुंदेलखंड की राजधानी कहा जाता है और यहाँ की राजनीति भी अलग बुंदेलखंड के राज्य के आसपास ही घूमती है। एक वक्त था जब कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दोबारा जिंदा करने का रास्ता बुंदेलखंड से ढूंढने की कोशिश की थी। इसका असर भी हुआ, बुंदेलखंड को भारी भरकम पैकेज भी मिला, लेकिन ना तो बुंदेलखंड बदला और ना ही कांग्रेस। हालांकि मायावती और बीजेपी भी अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने का वायदा भी कर रही हैं। झांसी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रदीप जैन। केंद्र सरकार में मंत्री रहे पूरे 5 साल, राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। राहुल गांधी ने बुंदेलखंड में काफ़ी जोर भी लगाया था, लेकिन विधानसभा चुनावों में उसका कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। प्रदीप जैन जी से बात करेंगे। प्रदीप जी, आपके नेता राहुल गांधी ने बहुत ताकत लगाई बुंदेलखंड में, पैकेज भी दिया, जगह जगह वो गरीबों के यहाँ जाके रुके, भोजन भी किया, लेकिन जनता का दिल पसीजा नहीं कांग्रेस के लिए। मैं समझता हूँ बुंदेलखंड के अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती थी कांग्रेस को स्थापित करना, लेकिन ऐसे में राहुल जी ने जो पैकेज दिया था उस पैकेज देने की मंशा थी यहाँ के लोग पलायन से रुकें और उनके अंदर से आत्महत्या की भाव हटे।
और वो विकास हुआ है और उस विकास को सभी दलों ने स्वीकारा है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी खुले मन से बुंदेलखंड पैकेज की तारीफ की है। बुंदेलखंड की राजधानी मानी जाती है झांसी, और झांसी में लोकसभा चुनाव में बीएसपी की उम्मीदवार हैं अनुराधा शर्मा जी। उनसे बात करते हैं। बुंदेलखंड राज्य अलग राज्य भी एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। उमा भारती वादा कर चुकी हैं कि वो 3 साल में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनवा देंगी। क्या ये मुद्दा भी आपके एजेंडे में होगा? बुंदेलखंड राज हमारा एजेंडा क्या, बहन जी ने तो पास ही कराया था, सबको मालूम है। सेंटर ने रोका, और जो बाकी के नेता अब बात कर रहे हैं तो सेंटर में और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, कभी बुंदेलखंड का मुद्दा नहीं उठाया गया। और केंद्रीय मंत्री भी अब अगर बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं तो हमने तो पास करके भेज ही दिया था, तो उन्होंने तब क्यों नहीं सेंटर में पास करवाया? तो ये लोग अभी ये हवाई बातें कर रहे हैं, और धरातल पे किसी ने बुंदेलखंड प्रांत के लिए कोई एफर्ट किया तो बहन जी ने करा, पास भी कराया। ये भी यही एक मुद्दे नहीं होते हैं, सिचुएशंस अलग अलग पर मुद्दे बदलते हैं, और बहुत हमारी सोच है जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए यहाँ की बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं। हमारे साथ हैं झांसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चंद्रपाल सिंह, पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। चंद्रपाल जी, मैंने अभी होर्डिंग देखे झांसी में बहुजन समाज पार्टी के, उस पर लिखा हुआ है हत्या, बलात्कार, लूट, कब्जा, डकैती, वसूली, इन सब से मुक्ति। समाजवादी पार्टी की सरकार में झांसी में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसके बारे में ये कह सकें या इशारा कर सकें, कोई घटना नहीं हुई है। और अब ये तो चुनाव का प्रचार है, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, उनको कहने का केवल लेकिन झूठी बात है। हम झांसी में हैं और झांसी के कुछ युवा मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कोई लहर जैसी चीज़ भी है झांसी में? पूरे देश में कहा जा रहा है किसी की एक शख्स के नाम पर लहर चल रही है। हाँ, जैसे कि पूरे देश में है तो झांसी में भी भाजपा की लहर है। मोदी जी के नाम है तो हर जगह वही भाजपा चल रहा है यहाँ से, और ऊपर से राष्ट्रीय लीडर हैं उमा भारती, वो लड़ रही हैं, तो यहाँ पर भाजपा का काफ़ी अच्छा स्कोप है। क्यों उद्योग क्यों नहीं आ पाते हैं झांसी में? क्यों उद्योग जो हैं भी वो दम तोड़ रहे हैं? इसकी काफ़ी वजह है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार बनती है, यहाँ पे जात पात पे सरकार बनती है, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि अब वोटिंग जात पात पे नहीं हो रहेगी। जब तक जात पात पार्टी में रहेगी, जब तक कोई पार्टी कहीं भी सक्सेस नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो वर्तमान में सरकार है समाजवादी पार्टी की, उसने 2 साल में जो इतनी प्रोग्रेस करी है कि अभी तक की किसी की प्रदेश ने इतना प्रोग्रेस नहीं की है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 के बाद झांसी की देश में एक अलग पहचान बनी, लेकिन आज़ादी के बाद झांसी अगर सुर्खियों में रहा तो वो वजह थी सूखा, पलायन और बेरोजगारी। झांसी में पर्यटन की असीम संभावनाएं, लेकिन इच्छा शक्ति के अभाव में यहाँ पर पर्यटन उद्योग कभी खड़ा ही नहीं हो सका। मऊरानीपुर का कपड़ा उद्योग आखिरी सांसें गिन रहा है। रोजगार के अभाव में झांसी और बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। यहाँ का युवा कामकाज की तलाश में झांसी से बाहर चला जाता है।